बहराइच रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BRK और जो लखनऊ NER डिवीज़न के अंदर आता है। आज हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमें बहराइच से मैलानी तक की मीटर गेज ट्रेन को कवर करना है। 75 रुपीज़ का हमने टिकट लिया है और हम इस टिकट को लेकर के चल पड़े हैं स्टेशन की तरफ, जहाँ पर मीटर गेज ट्रेन हमारा इंतज़ार कर रही है। जी हाँ, सामने आपको दिख गई है वही ट्रेन जिसमें हमें सफ़र करना है और इसके भीड़ की तादाद देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस ट्रेन से सफ़र करते हैं। अब आपको एक ट्रेन जो है वो मीटर गेज का क्या मतलब होता है, ये जो दोनों ट्रैक्स आपको दिख रहे हैं इनके बीच में 1 मीटर का फासला है और जो ब्रॉड गेज हमारी ट्रेन्स होती हैं, जो पटरियाँ होती हैं, उनके बीच में जो गैप होता है वो 1.676 मीटर का होता है, जो मेरे अभी आपको सामने दिख रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके बराबर में आपको बहराइच रेलवे स्टेशन पर ही यहाँ पर ब्रॉड गेज भी देखने के लिए मिल जाता है। ये है वो हमारी स्पेशल ट्रेन 05361 बहराइच मैलानी मीटर गेज एक्सप्रेस स्पेशल। जी हाँ, इसके अंदर 10 कोचेज़ हैं, 8 जनरल और 2 SLR। बाकी इसके अंदर जो लोको है वो इज्जत नगर शेड का YDM4 हमें देखने के लिए मिलता है। ट्रेन की जो टाइमिंग है बहराइच से निकलने की वो 8:20 है और 8:20 AM पर हमारी जो ट्रेन है करेक्ट टाइम पर फ़िलहाल यहाँ से निकल चुकी है। मैं बहराइच के रेलवे स्टेशन की बात कर लेता हूँ आपसे। इसका स्टेशन कोड मैंने आपको बताया BRK है। यह सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन पर है, 3 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर दोनों गेज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, मीटर गेज भी और ब्रॉड गेज भी। मीटर गेज आपको मैलानी से कनेक्ट करता है और ब्रॉड गेज यहाँ पर आपको गोंडा, वाराणसी और गोरखपुर को यहाँ से कनेक्ट करता है। वहाँ के लिए यहाँ पर ट्रेन वगैरह भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको 9 ट्रेन दिखती हैं जो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 9 ही यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। ये लखनऊ के NER डिवीज़न में आता है। अब हम ट्रेन की बात कर लेते हैं तो ये ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करती है वो 206 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। 17 हॉल्ट्स हैं इस ट्रेन के और इस पूरी जर्नी को कवर करने में ये 8 आवर्स 40 मिनट का टाइम लेती है और एवरेज स्पीड इसकी निकल करके आती है 23 किलोमीटर पर आवर। बाकी इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है वो तो हम सफ़र के दौरान फ़िलहाल यहाँ पर देखने वाले हैं। 8:20 के सुबह 8:20 AM पर निकलने के बाद में ये मैलानी पहुँचाती है हमें शाम को 5 बजे। तो फ़िलहाल हम बहराइच से डिपार्ट हो चुके हैं और अब हम आपको इस पूरी जर्नी को दिखाने वाले हैं। कुछ स्पेशल सीन्स हैं वो कैच करेंगे और बाकी ये पूरी जर्नी काफ़ी ख़ास होने वाली है और बहुत ही स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि शायद आपको कुछ दिनों के बाद ये मीटर गेज ट्रेन इस सेक्शन पर चलती हुई ना दिखे। अगर हम इस ट्रेन के इंटीरियर की बात करें तो कुछ अजीब सा आपको दिख रहा होगा क्योंकि नॉर्मल ट्रेन्स जो आपने देखी हैं फ़िलहाल वहाँ पर आपको एक तरफ दोनों तरफ सीट्स देखने के लिए मिलती हैं, बट इस तरफ एक हल्का सा पाथ है निकलने के लिए और बाकी आपको सीट्स जो हैं वो नॉर्मल उस टाइप की ही देखने के लिए मिलती हैं, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ, एक सेक्शन में आमने सामने की तरफ और बीच में एक साइड से आपको पाथ दिखता है जहाँ पर आप खड़े होकर भी सफ़र कर सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ फ़ैन वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी सामान रखने के लिए यहाँ पर आपको साइड में कुछ भी जगह नहीं मिलती है, केवल अंदर की तरफ ही आपको यहाँ पर जगह मिलती है जहाँ पर आप सामान चाहे तो रख सकते हैं और चाहे तो लेट भी सकते हैं। फिलहाल जर्नी का आनंद लीजिएगा और ऐसी जर्नीज़ हमारे चैनल पर पोस्ट होती रहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप करके बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने जो हमारी ये मीटर गेज ट्रेन है उसके अंदर सफ़र किया हुआ है, चाहे वो किसी भी सेक्शंस पर रन करती हो। मैं इस ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मीटर गेज ट्रेन की बात कर रहा हूँ और उसका आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मैलानी नानपारा के इस सेक्शन को ब्रॉडगेज करने की मांग हो रही है और मे भी शायद इस ट्रेन को बंद कर दिया जाए और इस पर ब्रॉड गेज का जो कन्वर्ज़न है वो जल्दी से यहाँ पर चालू किया जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रॉड गेज की ट्रेन्स देखने के लिए मिलेंगी। मीटर गेज बिल्कुल समाप्त तो नहीं होगा क्योंकि अभी शायद ये प्लान किया जा रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क के थ्रू एक जो हेरिटेज ट्रेन्स हैं उनको चलाया जाएगा, तो इसे संभाल कर रखने के लिए मीटर गेज को ये जो मुहिम है वो शुरू की जा सकती है। ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं और आप सिग्नल्स देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी पुराने ज़माने के सिग्नल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। डिजिटल सिग्नल्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और जाहिर सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, ये तो होना ही था।
कोई हुई और बहराइच से निकल के हम अपने पहले स्टॉप पर आ चुके हैं, इसका नाम है रिसिया। इसका स्टेशन कोड है RS और यहाँ पर केवल एक ही प्लेटफॉर्म है। आपको फिर से सामने YDM 4 दिख जाएगा और ये इस बार जो ट्रेन को लेकर के आ रहा है जिससे हमारी क्रॉसिंग हो रही है, ये है नेपालगंज रोड और बहराइच मीटर गेज एक्सप्रेस स्पेशल। इस ट्रेन को भी हम कवर करने वाले थे, मगर आपको पता है कि हम लेट हो गए थे, हमें ये ट्रेन नहीं मिल पाई और इस स्टेशन पर केवल 8 ही ट्रेन का हॉल्ट है। अभी हमारा डिपार्चर हो रहा है नानपारा जंक्शन से, जिसका स्टेशन कोड है NNP और यहाँ पर केवल 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ट्रैक जिस पर हम यहाँ से जा रहे हैं बहराइच से मैलानी, यानी कि नानपारा मैलानी सेक्शन, और एक ट्रैक वो है जहाँ से भी जो ट्रेन आपने देखी थी वो ट्रेन आई थी जो कि नेपालगंज रोड की तरफ जाता है, यानी कि नानपारा नेपालगंज रोड सेक्शन। तो फ़िलहाल ये दोनों ही हमारे मीटर गेज के सेक्शन हैं और इन पर अभी हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, आप मैक्सिमम स्पीड देख सकते हैं जो फ़िलहाल इस ट्रेन के दौरान मैंने देखी है 51, 52, 54 तक मैक्सिमम स्पीड गई है, इससे ज़्यादा नहीं गई है। अभी हम खड़े हैं निशानगढ़ रेलवे स्टेशन पर। एक ही प्लेटफॉर्म है और केवल 4 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं और स्टेशन कोड है इसका NSA। यहाँ पर हमारी जो मैलानी और बहराइच मीटर गेज एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी क्रॉसिंग होनी है और सामने आपको वो ट्रेन दिखी गई है जिसकी हमें क्रॉसिंग होनी है। YDM 4 के साथ इज्जत नगर के शेड के ये ट्रेन बड़ी ही मस्ती के साथ में चली हुई आ रही है फ़िलहाल हमारी तरफ, और यहाँ पर इसका हॉल्ट है तो ये यहाँ पर रुकने वाली है और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो फ़िलहाल हमारा यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, चलिए निशानगढ़ को डिपार्ट करते हैं। निशानगढ़ से निकलते ही एक बहुत ही खूबसूरत कर्व पर हमारी ट्रेन मुड़ती है और हम निकल रहे हैं यहाँ से बिछिया के लिए। निशानगढ़ स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा बंदर देखने को मिले और यहाँ पर कोई इंसान और लोग सवारी जो हैं वो खाना खा रहे हैं, तो बंदर ट्रेन में आ कर के उनके हाथ से केले वगैरह फ्रूट्स वगैरह छीन करके ले जा रहे हैं। अगर आप इनसे छीनने की कोशिश भी करते हैं तो फिर ये आप पर अटैक भी कर सकते हैं। तो ऐसे में भाई जो हो कुछ नहीं करना है आपको, आ रहा है आने दो और इसको अपना काम करने दो, इनसे पंगे नहीं लेने चाहिए। फ़िलहाल हम बिछिया की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत रास्तों पर हमारी ये जो ट्रेन है अपना सफ़र तय कर रही है। अभी हम पहुंच चुके हैं बिछिया रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड है BIC। केवल एक ही प्लेटफॉर्म है और 4 ट्रेन होल्ड करती हैं और एक ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। यहाँ पर भी हमारी क्रॉसिंग हुई है मैलानी बहराइच मीटर गेज एक्सप्रेस स्पेशल के साथ में, और आप इसे स्पेशल बोलो या पैसेंजर बोलो वो आपकी इच्छा है, क्योंकि इस समय एक्सप्रेस स्पेशल के नाम से ट्रेन को चलाया जा रहा है, किराया आपसे एक्सप्रेस का वसूला जा रहा है, लेकिन आपको जितनी सर्विसेज हैं वो पैसेंजर ट्रेन वाली ही देखने के लिए मिल रही हैं। तो अगर हम बिछिया की बात करते हैं तो यहाँ से एक ट्रेन मैंने आपको बताया कि ओरिजिनेट भी होती है और टर्मिनेट भी होती है। हालाँकि इतना बड़ा स्टेशन नहीं है, बट यहाँ से मैलानी और बिछिया एक पैसेंजर ट्रेन या फिर उसे भी आप एक्सप्रेस स्पेशल बोल सकते हो, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है और वही यहाँ पर टर्मिनेट भी होती है। हो सकता है कि हमें उसके जो रेक्स हैं वो खड़े हुए मिल जाएं मैलानी स्टेशन के आसपास, तो आप वहां पर अपनी नज़रों को गड़ाए रखना जब हम मैलानी में एंटर करेंगे उसके आउटर में।
ये बिल्कुल एक रेल फैन का पसंदीदा सीन है। कुछ ऐसा ही मौसम हो, आप पिछले डिब्बे में बैठे हुए हों, सामने कर्व हो और आप अपनी खिड़की से सर बाहर निकाल के, जो कि हमारे गेट होता है ट्रेन का, उससे सर बाहर निकाल के बाहर नज़ारे में देखते हो तो आपको पूरा कर्व दिखता है, पूरी ट्रेन आपको दिखती है। कुछ ऐसा ही इस समय मेरा फेवरेट सीन है ये, इसको आप एंजॉय कीजिएगा। और हमारी ट्रेन इस कर्व से होती हुई बढ़ रही है मैलानी जंक्शन की तरफ। और ये नेचुरल ब्यूटी जो आपको दिख रही है ना, ये ट्रैक्स इतनी खूबसूरती के साथ में बने हुए हैं यहाँ पर, और नेचर की गोद में है कि यहाँ पर आपकी जो थकान होती है सफ़र की, वो सब मिट जाती है इन नज़ारों को देख करके। जी हाँ, मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि एक टाइम कंज्यूमिंग जर्नी है काफ़ी ज़्यादा, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको। केवल 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ब्रॉड गेज ये डिमांड हो रही है और ये सही हो रही है। अगर ऐसा होता है तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। जहां आप अभी 8.5 घंटे लगभग 9 घंटे जो खर्च कर रहे हो इस पूरी जर्नी के ऊपर, वहाँ केवल आपको इससे आधे, यानी कि केवल 4 घंटे में आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी और आप अपने डेस्टिनेशन पर 4 घंटे पहले पहुँच पाएंगे। और आप सब जानते ही हैं इस समय टाइम कितना कीमती है। तो एज ए पैसेंजर और एज ए कस्टमर अगर हम बात करें तो इस ट्रेन को ब्रॉड गेज होना मांगता है। और अगर हम बात करते हैं एज अ रेल फैन, तो भाई रेल फैन की तो दिल की धड़कनें होती हैं। जितना भी हमारा इंडियन रेलवे का पुराना माल है, ब्रॉड गेज वगैरह, तो अभी का सब न्यू सिस्टम चला हुआ है। उससे पहले मीटर गेज थी, ट्रेन थी सारे में। और ये चीज़ें एक रेल फैन को खुशी देती हैं कि कुछ नया अभी हमें नया लग रहा है ये, क्योंकि ये चीज़ें एक रेयर सी हो गई हैं और बहुत ही कम हमें देखने के लिए मिल रही है फ़िलहाल। तो हम यहाँ पर मैलानी जंक्शन की तरफ फ़िलहाल इस समय चल चुके हैं और हम मैलानी के आउटर में हैं। यहीं कहीं आपको जो मैंने बताया था बिछिया और मैलानी वाला रेक है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और फ़िलहाल मैं मैलानी स्टेशन के बारे में आपको बता दूं, इसका स्टेशन कोड है MLN। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पर 7 ट्रेन्स ओरिजिनेट होती हैं और 7 ट्रेन्स ही यहाँ से टर्मिनेट होती हैं। बहराइच की तरह यहाँ पर भी दोनों सेक्शंस हैं। आपको यहाँ पर जो मीटर गेज की ट्रैक्स हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगे जिससे हम सफ़र करके आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको ब्रॉड गेज के जो ट्रैक्स हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगे। सामने आपको एक और YDM 4 देखने के लिए मिल जाता है मैलानी में एंटर करते ही। और सामने आपको कुछ रेक्स वगैरह भी दिख रहे हैं, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ कि ये बहराइच जो मैलानी और पिछिया वाले जो पैसेंजर ट्रेन थी उसी के रैक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये वही ट्रेन है जो कि पिछिया से ओरिजिनेट भी होती है और पिछिया पर टर्मिनेट भी होती है। तो फ़िलहाल हम इसका जो मैलानी पर अराइवल देखते हैं और उसके बाद मैं आपसे कुछ और बातें करूँगा। तो गाइस फाइनली हम अराइव हो चुके हैं मैलानी पर। और मैलानी जहाँ पर हम खड़े हैं इस समय, ये इधर मीटर गेज है और उससे दूसरी तरफ आपको ब्रॉड गेज देखने के लिए मिलता है। फ़िलहाल यहाँ से हमें 3 साइड में ट्रेन देखने के लिए मिल जाती है। जंक्शन, इसको जंक्शन बोलते हैं। पहली लाइन जहाँ से हम अभी आए हैं बहराइच होते हुए, और ट्रेन हमारी ऑन टाइम ही अराइव हुई है। लगभग 5 o'clock पे ये अराइव हो गई। 8:30 के आसपास ही वहाँ से चली थी, 8:20 के आसपास। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल मतलब टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। 200 किलोमीटर्स है हालांकि, और जो किराया है इसका वो भी काफ़ी ज़्यादा था, लगभग 80 रुपीज़ था एक इंसान के लिए। तो टाइम कंज्यूमिंग है, ऊपर से थोड़ा कॉस्टली भी है। अगर हम बात करें टाइम के कंपैरिजन में, तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो था वो ओके था, क्योंकि तबीयत मेरी वैसे ही ख़राब थी। और जब तबीयत ख़राब होती है तो आपको पता है कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बट एज अ रेल फैन हमें ट्रेन की जर्नी करनी है तो थोड़ा बहुत दिमाग को सुकून मिल जाता है। लेकिन अगर मैं रेल फैन ना होता और तबीयत ख़राब में जर्नी करता तो ट्रैक साउंड सुन के मेरे सर में दर्द हो जाता। लेकिन फ़िलहाल ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है, तो ये एक रेल फैन होने का फ़ायदा भी मिला है मुझे फ़िलहाल। बाकी आज के इस व्लॉग में इतना ही। बाकी हमारी जर्नी का एक्सपीरियंस जो था वो ठीक ठाक था, बिल्कुल ओके था। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।